तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है काफी, क्योंकि हर स्टूडेंट जो कैंडिडेट होता है, जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहा है और जो हरियाणा का स्टूडेंट्स है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि व्हाट इज द एंट्री लेवल सैलरी इन हरियाणा आफ्टर सिलेक्टेड एज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। यानी कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि जो है 20 जनवरी 2025 से आपके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो रहे हैं एचपीएससी आयोग के। ठीक है। तो ऐसे में इंटरव्यू जो होता है, जो इंटर बोर्ड मेंबर होते हैं, उनका एक पसंदीदा सवाल होता है कि जिस पद के लिए आए हैं उसका सैलरी लेवल स्केल क्या है, ठीक है, या ग्रेड पे मैट्रिक्स क्या है और कितना उसका जो है ग्रेड पे रहने वाला है। तो इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात, मेरा मकसद मेन ये है इस वीडियो को बनाने का कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को एक अंदर से जोश आए, आपको पता चले इस वीडियो को देखकर कि हम कितनी प्रतिष्ठित जॉब को पाने जा रहे हैं, कितना बड़ा अवसर हमें मिलने जा रहा है, कितनी हैंडसम सैलरी हमें मिलेगी, क्या क्या सैलरी में अलाउंसेस होते हैं, क्या कट्स होते हैं, ठीक है, इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। तो इस वीडियो में यही सारी बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आयर आर्मी यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एचपीएससी के एएमओ के मॉक इंटरव्यू के नोट्स, ठीक है, और रिकॉर्डिंग सेशन जो हैं स्टूडेंट्स के बैच के, वो आपको मिल जाएंगे। प्लस आपका एक मॉक भी हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपका मॉक करवाएंगे पर्सनली, ताकि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको आपका डर जो है खत्म हो जाए। और यूपीपीएससी में लेक्चरर आयुर्वेदा की स्क्रीनिंग की जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें यूपी स्टेट का जीके भी एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूपी स्टेट के जीके के नोट्स अवेलेबल हैं। और मॉक टेस्ट की पीडीएफ, 4 मॉक टेस्ट जिसमें 120 क्वेश्चन ईच रहेंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे मान लो आप काय चिकित्सा से हैं या प्रसूति तंत्र से हैं, तो प्रसूति तंत्र के 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ऐसे टोटल 4 मॉक टेस्ट होंगे, यानी 480 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको बस हमारे आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अकॉर्डिंग टू एचपीएससी एएमओ एडवर्टाइजमेंट 2024, ठीक है, तो इसकी जो सैलरी का पे मैट्रिक्स लेवल है तो वो 8 है। ठीक है, लेवल 8 की नौकरी है, यानी लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपकी बेसिक सैलरी कोई पूछे, ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो है 47,600 रुपीज इसकी बेसिक सैलरी है। तो इसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्या और अलाउंसेस जुड़ते हैं और टोटल सैलरी क्या हमारी 47,000 मानी जाएगी या कुछ और है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब क्या होता है कि जैसे बेसिक सैलरी जो डिसाइडेड होती है 47,600, आपकी एंट्री लेवल पे जैसे जॉब लगेगी, ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये बेसिक सैलरी मिलेगी, प्लस इस पे डीए मिलेगा, यानी कि डीए ऑन बेसिक सैलरी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो है 50% हरियाणा में चल रहा है और सेंट्रल लेवल पे भी 50 to 53% चल रहा है। 50% मानकर चलते हैं, तो इसका 50% कितना हुआ? 47,600 का आधा करें तो 23,800 रुपये हुआ। ठीक है, तो 23,800 प्लस 47,600। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या मिलता है। तो एचआरए मिलता है इसमें। ठीक है, एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो सरकार के पास जो सरकारी सरकार आवासीय होते हैं, आवास जो होते हैं, वो तो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं और अच्छे कंडीशन में भी नहीं होते हैं, तो एचआरए प्रोवाइड कराती है कि आप आसपास जो है अच्छा अपना रेंट में घर ले लें और सरकार की भरपूर सेवा करें। ठीक है, सरकारी नौकरी का मकसद ही यही होता है। तो इसमें क्या है, 3 क्लासेस हैं हरियाणा में, क्लास एक्स, क्लास वाई और क्लास जेड। ठीक है, एचआरए पर मंथ की बात करें तो ये बेसिक पे का पर मंथ आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो क्लास एक्स में 24% मिलता है एचआरए, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, यानी 24% ऑफ बेसिक। अब बेसिक आपका वो 47,600, उसका बेसिक 24% मिलेगा आपको। क्लास वाई सिटी में है अगर 16% और क्लास जेड 8%। तो ये क्लास एक्स जैसे हो गया आपका गुरुग्राम हो गया, ठीक है, जो आईटी सेक्टर हो गया, या बड़े बड़े अच्छी सिटीज हैं जो है, ठीक है, पंचकुला हो गया। क्लास वाई में जो आ गया आपका जो मीडियम लेवल के जो सिटीज हो गई, ठीक है। और क्लास जेड जो हो गया विलेज लेवल पे आपकी अगर पोस्टिंग है, तो 8% आपका जो है बेसिक का 8% मिलता है। तो अब बात करें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, टोटल सैलरी कितनी बन रही है? टोटल सैलरी बन रही है 46,600 आपका हुआ। ठीक है, प्लस उस पे डीए लगा 50%, तो 23,800, प्लस मान लो 24% एचआरए आपकी गुरुग्राम में ही जो है आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो 24% एचआरए किसका? बेसिक का, यानी कि 11,424। तीनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना बनता है?
82,824 रुपए। तो अब सैलरी निकल कर आ गई आपकी। लेवल 8 में आपकी टोटल सैलरी जो रहने वाली 82,824। अब इसमें एनपीए नहीं मिलता है, ठीक है। हरियाणा सरकार में एडवर्टाइजमेंट में एनपीए यानी डॉक्टर्स जो होते हैं एमबीबीएस, ठीक है, मॉडर्न डॉक्टर होते हैं, उनको एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, एनपीए का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो है सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी, कोई भी प्राइवेट क्लिनिक नहीं करेंगे आप अपना, ठीक है। आपको एनपीए दिया जा रहा है सरकार की तरफ से ताकि आप कोई प्रैक्टिस ना करें। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में वो लिखा होता है, हरियाणा की एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और हरियाणा में मिलता भी नहीं है आयुर्वेद में, ठीक है। तो आपकी सैलरी यही रहने वाली है। अगर एनपीए भी होता है इसमें तो ये 1 लाख सैलरी पहुंच जाती लगभग, ठीक है। क्योंकि एनपीए जो होता है बेसिक का 30% होता है, तो लगभग आपकी जो है ये 95,000 पहुंच जाती। तो टोटल सैलरी आपकी 82,824। अब डिडक्शन की बात करें, अब आपको सैलरी मिली तो डिडक्शन भी होगा, नॉर्मल सी बात है। तो डिडक्शन की अगर बात करें तो द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, दैट मीन्स ₹7,140 एज एनपीएस, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय है ना, एनपीएस होता है, यानी पेंशन में नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है एनपीएस। इसमें मैं जो है लिखना भूल गया, एनपीएस भी होता है, ठीक है। एनपीएस का ही ये कैलकुलेट किया है। तो 10% आपको बेसिक और डीए का 10%, 7,140 जो है एनपीएस कटेगा आपका, ठीक है, पेंशन में। जो आपका सरकार जो होगी वो 14% ऐड करेगी, आप 10% ऐड करेंगे, ऐसे ऐड होते होते आपका लास्ट में जो भी सम अमाउंट होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा ओल्ड एज में, जब रिटायरमेंट पे। दूसरा कटेगा आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात करें 10% ऑफ टोटल सैलरी आपकी, इस हिसाब से अगर बात करें जैसे 82,000 है, इसके हिसाब से आपकी सैलरी 9 लाख के ऊपर हुई, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, 7 लाख से 9 लाख, 10 लाख के बीच में 10% का इनकम टैक्स देना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स की बात करें अगर, ठीक है, तो उस हिसाब से हो गया 90,000 बना पूरे साल का, यानी कि 8,000 लमसम जो है पर मंथ आपका जो टैक्स कटेगा। तो ये डिडक्शन हो गए आपके, ठीक है। तो टोटल इनको कर लें 7,140 और 8,282, टोटल 15,000 डिडक्ट हो गया आपका, ठीक है, टोटल डिडक्शन। तो टोटल सैलरी कितनी आई आपके पास, इन हैंड कितनी आई, ठीक है। तो 15,000 आप माइनस कर लो, किसमें से, 82,824 में, ठीक है। तो इतनी माइनस करके आपकी इन हैंड आई 67,402, ठीक है, इन हैंड सैलरी। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। तो सैलरी देखिए कितनी अच्छी इन हैंड आएगी, पर मंथ आएगी आपकी सैलरी, ठीक है। प्लस आप एज ए अधिकारी, और आपकी समाज में भी प्रतिष्ठा होगी, आप एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे, ठीक है। और एक हैंडसम सैलरी होगी जिसमें आप अपना खुद का और अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो सैलरी आपको मिलेगी। तो इस को एक आधार बनाकर आप जो है इतना अच्छे से पढ़िए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, इतना जोश लाइए अपने अंदर कि जो है आप इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक करें, ठीक है। आप कोई डरने की बात नहीं है, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो मेरी आशा है आप सभी जो है इसमें सिलेक्ट होंगे और उसमें अपना 100% देंगे, ठीक है। तो आप जो है 67,000, लाइक 67 ही क्यों, हम 82 की बात कर लेते हैं, 82,000 पर मंथ के एक इंसान होने वाले हैं इस जॉब को पाने, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, ठीक है। तो आप इतने सारे लोगों को पछाड़ कर आप जो है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनने वाले हैं, एक चिकित्सा अधिकारी बनने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी ये जो है बात है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को इस वीडियो से जोश लेकर, ठीक है, अपने अंदर जो है एक पावर भर के, ठीक है, एक उत्साह भर के एक आयुर्वेद की जो इंटरव्यू की तैयारी है वो करनी चाहिए, ठीक है। और आशा करते हैं आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।